हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और एक कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है आईपीओ के थ्रू, कंपनी का जो नाम है वो है कैन एंटरप्राइजेज। अब ये कंपनी का जो आईपीओ 5 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में खुलने वाला है। 83 करोड़ रुपीज़ उठा रही है, जिसमें से 60 करोड़ रुपीज़, लगभग 58 करोड़ रुपीज़ जो है वो कंपनी के पास में जा रहे हैं। बाकी 25 करोड़ रुपीज़ वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी के प्रमोटर्स और यहाँ पर बेचने का ट्राई कर रही है। कंपनी जब क्या काम करती है, ये कंपनी जो फैब्रिक होता है, कपड़ा जो होता है, कपड़ा बनाने का काम करती है। खुद भी बनाती है अपनी फैक्ट्री के थ्रू और दूसरे लोगों के थ्रू या दूसरी फैक्ट्रीज के थ्रू भी बनवा के जो क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे कंपनी जो कपड़ा बनाती तो है वो काम तो करती है जिसको हम बेज बोलते हैं, मतलब सॉरी ग्रीज बोलते हैं, ग्रीज जो कि रो कपड़ा बनाने का काम करती है। साथ में अगर उसको फिर डाई लगवानी है, कोई प्रिंटिंग करवानी है तो वो सर्विसेज भी प्रोवाइड कंपनी करती है। आज के दिन कंपनी के पास में 2 फैक्ट्रियां हैं जिसके थ्रू कंपनी काम करती है। 230 करोड़ रुपए की टोटल वैल्यू लगाई जा रही है इस पूरी कंपनी की। अब यहाँ पे जो पैसे उठा रही है जो कंपनी के पास, उनमें से ये बोल रही है कि हमें कुछ एक्विजिशंस करने हैं, दूसरी छोटी मोटी कंपनियां जो इसी सेक्टर में काम करती हैं उनको एक्वायर करना है। नेक्स्ट अगर कंपनी बोले कि हमें नई मशीनरीज वगैरह खरीदनी है, कि हमें और प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना है, साथ में ही जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज है उनको थोड़ा सा रिनोवेट करना है, अच्छा बनाना है, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में पैसा खर्च करना है। मतलब जो रोज़मर्रा का काम है कंपनी का उसको उसमें पैसा खर्च करना है। तो बेसिक रीजंस यहाँ पर कंपनी के आईपीओ लेके आने के पीछे नज़र आ रहे हैं। अब कंपनी का जो मेन जो लीड मैनेजर है वो जो कंपनी को आईपीओ लेके आने में मदद कर रहे हैं, ये आई थिंक उनकी पहले की कोई कॉर्पोरेट हिस्ट्री यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है कि पहले जिस आईपीओ ये लेके आए हैं उनका कुछ रिकॉर्ड यहाँ पर नज़र देखने को नहीं मिल रहा है। तो दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव कि हम लोग, जैसे कि लीड मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है कि वही तो वैल्यू लगवाने में मदद करता है, कंपनी कितनी वैल्यू लगवानी है। तो पास्ट के रिकॉर्ड्स उसके कैसे रहे हैं, कैसी वैल्यूज उसने लगाई हैं, उससे हमें थोड़ा सा अंदाजा मिल जाता है कि इस कंपनी की वैल्यू उसने महंगे में लगाई है, सस्ते में लगाई है। क्योंकि लीड मैनेजर्स कई बार बहुत घपले भी करते हैं, तो वहाँ पर इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है लीड मैनेजर का ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि कंपनी की जो आरएचपी है उसके अंदर में क्या रिकॉर्ड हमें मिलता है, ताकि हम एक बेटर डिसीजन ले पाएँ। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी कैसे कैसे पैसे खर्च करने वाली है। एंड यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि प्रमोटर कौन कौन सा कितने कितने शेयर्स यहाँ पर बेच रहा है, उसकी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो मेन प्रमोटर है कंपनी के, उनका नाम है निकुंज हरि प्रसाद बगड़िया जी। ये मेन कंपनी के कर्ता धर्ता हैं, यही इन्हीं के हाथ में पूरी कंपनी की बागडोर है और आगे भी रहने वाली है, ऐसा नज़र आ रहा है। कंपनी के ऊपर में कुछ खास केसेस यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर 2 मटेरियल सिविल लिटिगेशन जरूर नज़र आ रहे हैं, दैट मीन्स 3 सिविल लिटिगेशन नज़र आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर कैंट से रिलेटेड है कि इनका जो लोगो है पर्टिकुलरली जो कंपनी यूज़ करती है, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। वो लोगो जो है वो कैंट वाले बोल रहे हैं, जिनका आरओ आता है, आरओ वाटर वाला, उससे सिमिलर है। तो वो कैंट वालों ने यहाँ पे केस ठोक रखा है कि यार थोड़ा लोगो चेंज करो तुम, हमारे ऐसा लग रहा है जैसे हम ही बोल रहे हैं। यहाँ पे कैन कैंट, सो टी तो अलग है। तो ये बोल रहे हैं कि, तो इन्होंने दोबारा डाला कि यार हम सही है, कैन टी गायब है। वो बोल रहे हैं टी से क्या फ़र्क पड़ता है, दिखने में तो ऐसा लग रहा है। तो ये जो बहस है ये चल रही है। कंपनी की जो शुरुआत है 98 के अंदर में शुरू हो गई थी। उसके बाद में इन्होंने काफ़ी सारे माइलस्टोन्स जो हैं, नई नई फैक्ट्री कब लगाई है, कैसे कैसे काम किया, उसकी पूरा रिकॉर्ड आप लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं। और बाद में 2024 में आईपीओ के थ्रू पैसा उठा रहे हैं। कंपनी की आज के दिन एक सब्सिडरी भी है, कुबेर कोर्टस्पिन प्राइवेट लिमिटेड। ये भी सिमिलर सा ही काम करती है आज के दिन। ये आप लोग जो कंपनी के शिवाजी दामोदर साकपाल जो कंपनी के जनरल मैनेजर हैं, इनके बारे में रिकॉर्ड पढ़ पाएंगे। ये भी कंपनी में काम करते हैं, इनको हायर किया 2019 में, जो कि पहले बिरला सेंचुरी जो सिमिलर सा ही सेगमेंट है, सिमिलर ही सेगमेंट में काम करने वाले बंदे हैं, उनको जनरल मैनेजर कंपनी का बनाया हुआ है। ये आप लोग पढ़ पाएंगे। निकुंज हरिप्रसाद बगड़िया जो प्रमोटर हैं, जिनके हाथ में कंपनी की बागडोर है। ये कंपनी के जो लोगोज हैं उनको रजिस्टर करवाने का कोशिश किया था, बट कैंट वाले हर बार ही कीड़ा कर दे रहे हैं इनके बीच में। तो यहाँ पर इनका जो लोगो है, जो नाम है, अभी तक रजिस्टर नहीं हो पाया। फ्यूचर में हो सकता है इनको अपना नाम चेंज करना पड़े। ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, फैक्ट्री 1 और फैक्ट्री 2 की। ये दो प्रॉपर्टीज़ कंपनी द्वारा ओन्ड है। बाकी फैक्ट्री 1 में और भी प्रॉपर्टी है जहाँ पे फैक्ट्री 1 लगी हुई है। वो बाकी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी लीज़ के ऊपर में है, जैसे वेयर हाउस वगैरह है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, फैक्ट्री 1 का आधा जो पार्ट है वो लीज़ पर है। बाकी ये 2 प्रॉपर्टीज़ ओन्ड बाय द कंपनी है।
नेक्स्ट, कंपनी में 228 एम्प्लॉयज़ आज के दिन काम कर रहे हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू आज के दिन आ रहा है, जो उसका 76% जो है इंडिया में ही खपत हो जा रहा है, 24% जो है रेवेन्यू बाहर से भी आ रहा है। कंपनी की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 98% पे काम कर रही है और काफ़ी टाइम से 98% पे ही काम कर रही है। कंपनी के पास में पैसे हैं ही नहीं उसको इंस्टॉलेशन कैपेसिटी को बढ़ाने के, तो अभी बोल रही है कि हम थोड़ा बहुत पैसा उसमें भी खर्च करने वाले हैं इंस्टॉलेशन कैपेसिटी को बढ़ाने के अंदर में। कंपनी बोल रही है कि हमारे जो अच्छे खासे आज के दिन कस्टमर्स हैं, जैसे ज़ारा ब्रांड वाले, प्राइमार्क, ट्रेड, टारगेट, अच्छे जो एक ब्रांड वैल्यू रखते हैं जो कंपनियाँ, वो हमसे सामान खरीदती हैं। कंपनी का जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं वहाँ से लगभग 35% रेवेन्यू आता है। दैट मीन्स दैट्स गुड। पिछले साल तक 38% आता था, इस साल 24 तक, अब 24 में 35%, 38% के आसपास में आ रहा है। दैट मीन्स कि गुड है, कंपनी के पास में एक अच्छा खासा कस्टमर बेस बना हुआ है। दैट्स वेरी गुड। ये कंपनी की फ़ोटो अंदर की आप देख पाएंगे फैक्ट्री की, जैसे कैसे कपड़ा बनता है, तो राइट, ये फैक्ट्री की फ़ोटोज़ हैं। अब देखने को मिल रहा है कि कंपनी जितना भी माल बनाती है उस जो कि टोटल सेल देखने को मिल रही है 402 करोड़ रुपए की, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर में किया था। उसमें से 141 करोड़ रुपीज़ तो कंपनी ने खुद ही मैन्युफैक्चर किया था, खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के अंदर में, जो कि फैक्ट्रियां हैं दो उनमें से। बाकी 260 करोड़ रुपए का वर्थ ऑफ जो काम है वो बाहर से करवा के लगा, मतलब कपड़ा कहीं और से बनवा के मंगवा के दिया था। सो खुद की फैक्ट्री में 35% ही रेवेन्यू आज के दिन कंपनी जनरेट करवाए, 64% बाहर से थे। दैट मीन्स कि अच्छी खासी प्रोडक्शन कैपेसिटी कंपनी अभी भी बढ़ा सकती है और खुद की फैक्ट्री में स्टार्ट कर सकती है। दैट्स ग्रेट, बट पैसा खर्च होने वाला बात ये है। तो नियर टर्म के अंदर में हो सकता है कि जो डेप्रीशिएशन चार्जेस ज़्यादा लग जाएं, तो कंपनी का शुरुआती खर्चा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि हो सकता है। अब थोड़ा सा कंपनी की आरएचपी के अंदर में हम लोग बैलेंस शीट को भी समझने की कोशिश कर लेते हैं, कितना पैसा इसमें लगा हुआ। तो 266 करोड़ रुपए आज के दिन पूरी कंपनी में लगे हुए हैं, जिसमें से पैसा कहाँ, इन्वेस्टर्स का पैसा कितना लगा हुआ उसकी बात करते हैं। तो ये 20 प्लस 18 प्लस 36, तो ये लगभग 54 के आसपास में था। 54 करोड़ रुपीज़ जो कंपनी में इन्वेस्टर्स का लगा। बाकी जितना ही पैसा कंपनी में लगा हुआ है वो सारा उधारी का है। तो मेनली जो ज़्यादातर पैसा लगा हुआ है वो उधारी का पैसा ही लगा हुआ है कंपनी के अंदर में। दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव। और दूसरी चीज़ ये भी नेगेटिव में बता देता हूँ कि कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट इज़ 133 करोड़ रुपीज़, इन्वेंट्री में 100 करोड़ रुपीज़ पड़े हैं। तो टोटल मिला के ये जो दो बड़े पार्ट हैं, राइट, ये दोनों बड़े पार्ट ही कंपनी का मतलब काम कुछ कर नहीं रहे खास अगर देखा जाए तो। ये ट्रेड रिसीवेबल वाला सेगमेंट है तो काफ़ी बड़ा है, जबकि कंपनी का जो इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो तो लगभग 54 करोड़ रुपीज़ के आसपास में। बाकी जो उधारी का पैसा है वो भी कंपनी का मेनली ट्रेड रिसीवेबल्स में ही पड़ा हुआ है। तो दैट्स काइंड ऑफ बैलेंस शीट की बैंड बजी हुई है। दूसरा, और भी पॉइंट्स मैं आपके साथ में डिस्कस कर सकता हूँ, बट इतना काफ़ी आई थिंक बैंड बजी हुई वो दिखाने के लिए। दूसरी चीज़, रेवेन्यू सेगमेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट इंक्रीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। जस्ट आईपीओ ईयर्स के अंदर में ज़रूर थोड़ा बहुत इंक्रीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू ठीक है बढ़ रहे हैं, बट इतना कुछ सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं है आईपीओ ईयर को अगर हम लोग आउट कर दें तो। बाकी इस साल जो है 9 महीने के अंदर में, 9 महीने बोलूँ 8 महीने के अंदर में कंपनी ने सिग्निफिकेंट इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिला है। तो इससे उम्मीद जताई जा रही है कि कंपनी इस साल जो है 420-430 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू जनरेट कर लेगी। दैट इज़ गुड। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट में एक ठीक ठाक इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आईपीओ ईयर में अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, बट स्टिल हम पी और पीबी रेशियो जो है पिछले साल के मुकाबले ही कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, जो कि 9 करोड़ पे बनती है, 9 CR, जिसको हम कंपेरिजन करके देखेंगे दूसरी कंपनियों के साथ में कि ये जो वैल्यू है ज़्यादा है कि कम है, कितनी लगाई है, उसका हमें पता चल जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी कैश अच्छा ठीक ठाक जनरेट कर ले पा रही है। एंड दैट टू जो कैश जो जनरेट कर पा रही है वो पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव सेंस में पॉजिटिव है, बिकॉज ट्रेड्स पेबल, राइट। तो दिस इज नॉट ए कैश फ्लो ए गुड इन द पॉजिटिव सेंस, बट वी कैन से इन द नेगेटिव सेंस। बट स्टिल हाथ में कैश है, बट वो पे कर दे अगर अपना पूरा बकाया कर्जा तो फिर हाथ में कैश नहीं बच रहा है कंपनी के। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की थोड़ी सी हालत थोड़ी ख़राब है, एंड बैलेंस शीट की हालत ख़राब है। पीएनएल स्टेटमेंट थोड़ा बहुत ठीक नज़र आ रहा है, बट पीएनएल स्टेटमेंट में अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी का जो माल बच जा रहा है, पीछे इन्वेंट्री ज़्यादा बना ले रही है, उसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट्स बच जा रहे हैं। तो दैट्स काइंड ऑफ इतनी बुरी बैंड भी नहीं बजी हुई, बट ठीक है, स्टिल हम इतना अच्छा भी नहीं मान सकते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो
एवरीथिंग सीम्स गुड, कंपनी पुरानी है एंड बट बैलेंस शीट, पीएनएल और कैश फ्लो की अगर बात करते हैं बिजनेस वाइज अगर देखा जाए तो थोड़ा हालत ख़राब है, राइट। अब थोड़ा सा हम कंपैरिजन के बेसिस पे देख लेते हैं। 9 करोड़ के हिसाब से कंपेयर करके देखें तो यहाँ पर कंपनी अपनी वैल्यू लगा रही है दैट इज अराउंड 230 करोड़। सो 18 29 27, सो 20 ओके, तो 25 के आसपास का पी रेशियो निकल के आ रहा है। 19 29 27, ठीक है, राइट। 25 का पी रेशियो निकल के आ रहा है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पर तो लक्ष्मी कॉट स्पिन, इसका तो पी रेशियो है ही नहीं बिकॉज नुकसान कर रही है। यहाँ पर इसका नितिन स्पिनर्स 13 का, सनातन टेक्सटाइल्स 22 का, एंड यहाँ पर एक देखने को मिल रही है पशुपति कॉट स्पिन, इसका 58 का। सो बेसिकली अगर इस सेगमेंट में जो और कंपनियां काम कर रही हैं जो कि टेक्सटाइल, कॉटन, ब्लेंडेड इस सेगमेंट में काम कर रही है, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में काइंड ऑफ काम कर रही है, फिर ट्रेडिंग के बिजनेस में काम कर रही हैं, क्योंकि ये भी मैक्सिमम जो पार्ट है ट्रेडिंग का ही कर रही है कि कहीं और से बनवा रही है और फिर कस्टमर को प्रोवाइड कर रही है, बिकॉज 68% रेवेन्यू तो वहीं से आ रहा है। तो अगर उस हिसाब से भी देखा जाए तो पी रेशियो जो है कंपनी का हायर साइड में ही है मोस्ट ऑफ द कंपनियों के मुकाबले, राइट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी का पीबी रेशियो की नेटवर्थ के हिसाब से वैल्यू क्या लगाई। तो 54 करोड़ रुपीस की कंपनी में नेटवर्थ आज के दिन बनी हुई है, 58 करोड़ रुपीस और जा रहे हैं, तो ओवरऑल हम मान लेते हैं 100 करोड़। उसके हिसाब से 2.3 का पीबी रेशियो बनता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पे 2, यहाँ पे पीबी रेशियो है ही नहीं। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो 7.4, एंड यहाँ पर अगर हम लोग पीबी रेशियो अगर हम लोग देखते हैं तो 1.4, 2.5, 1.9। ये मैं एक ऐसे वो नॉर्मली देख रहा हूँ बिकॉज ये कपड़े के सेगमेंट में ही कंपनियां काम करती हैं उसके हिसाब से। सो पीबी रेशियो का अगर देखा जाए तो वो भी कुछ खास नहीं है। दैट मीन्स कि अर्निंग भी ज़्यादा, अर्निंग के हिसाब से वैल्यू ज़्यादा लगाई है, पीबी रेशियो के हिसाब से भी ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर लगाई हुई नज़र आ रही है। और बिजनेस की जो बैलेंस शीट की कैश फ्लो की साइज हाइट जो हालत है वो थोड़ी ख़राब है। बाकी कंपनी पुरानी है, ठीक ठाक चल रही है, कस्टमर्स भी ठीक हैं, बट लेट्स सी। सो अब मेरा जो फाइनल रिव्यू बन रहा है कंपनी के बारे में वो थोड़ा ठीक नहीं बन रहा है। शॉर्ट टर्म में अगर इसकी हवा बनाई जाती है तो लिस्टिंग गेन के लिए बाकी सोच सकते हैं। अगर हवा के हिसाब से अगर जीएमपी प्राइस रेशियो जो है वो मोर देन 70% रहता है तो लिस्टिंग गेन के बारे में सोचें, अदरवाइज इग्नोर करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आई थिंक। सो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में आई एम नॉट कंफर्टेबल कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कंपनी, एंड लिस्टिंग के हिसाब से अगर 70% का जीएमपी रहता है तो सोच सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी आप कोई भी डिसीजन लें पॉजिटिव नेगेटिव अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें और बाद में ही अपना हार्ड एंड पैसा लगाएं, अदरवाइज ना लगाएं। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।